उसमें एक लाइन है कि दूसरा वाला कि एक तो मनुष्य मतलब उसमें, हाँ, मनुष्य का जन्म हमें मिला। उसमें हम्म। जो सेकंड दिया है कि ऊपर से पुरुष, हम्म। ये पुरुष से क्या मतलब अरे ये तो बढ़िया बात है। अच्छी अच्छी चीज छेड़ी तुमने। ये तो कंट्रोवर्सी वाला वो है मामला। है? हाँ। बोला जाता है कि हाँ, 4 प्रकार की कोटियां होती हैं प्राणियों की। ऐसा समझ लो कि लाइन जा रही है बिजली की, वो एक ही जा रही है, लेकिन मेरे घर में 2 बल्ब से लेकर, नाइट बल्ब से लेकर 100 वाट का भी बल्ब लगा हुआ है। वो बल्ब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी रोशनी फेंकेगा। होल्डर वही है, चटकनी भी वही है, लेकिन बल्ब की क्वालिटी है ये। तो वो शरीर सिर्फ बल्ब हैं। 0 वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट। मनुष्य शरीर में जन्म, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और महापुरुषों का संग, ये तीनों चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। 3 चीजें इसमें बताई हैं इन्होंने। सबसे पहला, ऊपर इसमें देखोगे श्लोक में लिखा हुआ है मनुष्यत्व। दूसरा मुमुक्षुत्व। और तीसरा महापुरुष शमश्रेय। तो सबसे पहली चीज लेते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो उस दिन हमने इस पर बात की थी कि 3 चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ बताई हैं उन्होंने। सबसे पहली चीज है मनुष्य जन्म, है ना। तो हम मनुष्य हैं, इसके बारे में तो हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि कितना दुर्लभ है। तो इस पर ज़्यादा देर वो नहीं करेंगे, लेकिन दुर्लभ सबसे ज़्यादा इसीलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि वही वाली बात कि मैं जो है वो हल्दी वाला दूध पी सकता हूँ गुड़ डालकर। और कोई नहीं पी सकता बैठकर। मेरे छाले हो जाएं तो मैं अपनी जीभ में दवाई लगा सकता हूँ, और कोई नहीं लगा सकता। भाई जानवर थोड़ी लगा लेगा, कोई और नहीं लगा लेगा। और संदीप जैसे टिका के एकदम से बैठा हुआ है दीवार के पीछे, वैसे आराम से मैं अपनी मर्जी के साथ टिका के बैठ सकता हूँ। भले ही से बोला गया है सामने वाले आदमी से कि सीधा बैठ जा भाई, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की बात है, फिर लेट ही जाएगा। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाले से है। मुझे एक्चुअली में एक क्वेश्चन था सेकंड वाले में। सेकंड जो उसमें, है, हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें एक लाइन है कि दूसरा वाला कि एक तो मनुष्य मतलब उसमें, हाँ, मनुष्य का जन्म हमें मिला। उसमें हम्म। जो सेकंड दिया है कि ऊपर से पुरुष, हम्म। ये पुरुष से क्या मतलब अरे ये तो बढ़िया बात है। अच्छी अच्छी चीज छेड़ी तुमने। ये तो कंट्रोवर्सी वाला वो है मामला। है? हाँ, मतलब नहीं, अब इतना मनुष्य बड़ा ही हो। ग्रंथ है तो नहीं, कुछ तो बिल्कुल सोच के बिल्कुल। लिखा होगा ना उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं इसके लिए ना, फिर दूसरे वाले को भी ले लेते हैं, उसे छोड़ते नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ले लेते हैं जहां तक तुमने बोला है। उसमें भी क्या है कि सबसे पहले तो यह देखना ही पड़ेगा हमें कि प्राणियों के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य देह प्राप्त करना ही अत्यंत दुर्लभ है। पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ही वो आएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो जो की बात अभी चल रही है, इन्होंने बोला कि प्राणियों के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य देह प्राप्त करना, ये बहुत ही क्लियर है। इसके बारे में हमने उस दिन बात की थी। तुम्हें भी थोड़ा सा इसके बारे में मतलब शॉर्ट में वो करता हूं मैं, कि यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि मनुष्य जन्म ले लिया तुमने बहुत दुर्लभ है। उन्होंने क्या बोला है, यानी कि वो बहुत ही क्लियरली, अगर तुम एकदम गौर से देखोगे तो पता लगेगा कि वो एकदम यहीं से उन्होंने डिस्टिंक्शन करना शुरू कर दिया है, विवेक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आपसे वो चाहते हैं कि यहां से विवेक का इस्तेमाल करने लगो। तुम्हें बताया था ना, अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ को पहला विषय क्या है इसका? विषय वो है जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता, ठीक है। उसको हम जानेंगे पढ़कर इसको, ठीक है। दूसरी चीज, प्रयोजन क्या है, करोगे क्या जानकर। भाई प्रयोजन भी तो पता होना चाहिए ना, गोल क्या है, क्या गोल है, जानकर क्या करोगे उस विषय को। गोल है अल्टीमेट। अल्टीमेट क्या? अल्टीमेट मजा, कभी ना टूटने वाला परमानंद। ये है यहां पर, यानी कि उसको जानना जो सब चीज के पीछे है, जो कि अनलिमिटेड है। ज़्यादातर क्या है कि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम लोग दुखी ही इसलिए, दुख है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है। एक चीज़ आती नहीं है उससे पहले दूसरी आ जाती है, पहली ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ अनुबंध चतुष्टय मैंने क्यों बोला। दूसरी चीज़ ये कि उसका जानकर क्या करोगे, वो चीज़ जो हमेशा रहेगी, हमेशा जो रहेगी उसके बारे में हम बात यहाँ पर उसको जानेंगे। प्रयोजन ये है कि उसको जाना जाए। तीसरा, रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है उससे। तो रिलेशन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसका सिद्धांत उसका प्रतिपादन करते हैं, यानी कि ये जो है वेदांत जो है सीधे सीधे उसको इंगित करता है। और तीसरी चीज, इसका अधिकारी कौन है। अधिकारी, ये सबसे सही है, इस पर आना चाह रहा था मैं। इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है।
तो ये सीधे सीधे बोलते हैं कि इसको पढ़ने का भी आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ हो वहीं से समझ जाओ, इसमें जो चल रहा है समझ जाओगे, बुद्धि से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो तो उन्होंने तो शुरू में ही बोल दिया कि जो मन और बुद्धि से परे है, जब वो चीज़ ऐसी है तुम्हारे बुद्धि में ये आ सकता है, लेकिन तब भी तुम इसको पढ़ के वो नहीं जान पाओगे जिसको सच में जानने के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो इसलिए उसका जो अधिकारी वो बोलते हैं, वो अधिकारी है मुमुक्षु। उसको मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु मतलब जो कि मुक्त होना चाहता है, जिसके अंदर मुक्त होने की इच्छा है। मुक्त होने की इच्छा मतलब ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पर, बाद में आगे है इसी से रिलेटेड। मुक्त होने की इच्छा यहाँ पर समझ लो जो लिमिटेशंस को पसंद नहीं करता, जो फ्रीडम चाहता है, फुल फ्रीडम, फुल टोटल अल्टीमेट फ्रीडम। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर जब वो बोलते हैं प्राणियों के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य देह प्राप्त करना ही अत्यंत दुर्लभ है, तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने कान खुले रखो, आंखें भी खुली रखो, दिमाग खुला रखो, और मान के चलो तुम कुंद बुद्धि हो, थोड़ा तुम्हें ध्यान एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी इस समय। आप मनुष्य देह के अंदर कुछ और हैं, कहने का मतलब यह है आपने मनुष्य देह प्राप्त की है, यानी कि आप मनुष्य देह नहीं है। यहां पर वो साफ साफ ये बोल रहे हैं आप देह कोई और भी प्राप्त कर सकते थे। आप वो चीज हो जो शायद पृथ्वी पर और भी जितनी चीजें हैं, पेड़ पौधे, ये वो पक्षी चिड़िया, या और जो आप नहीं जानते, आप शायद उसमें भी हो सकते थे, उसकी देह के अंदर हो सकते थे। लेकिन इसीलिए बोला प्राणियों के लिए जिनमें प्राण है, आपके अंदर प्राण है तो आप वही प्राण हैं, आप प्राणी हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये है। बोला जाता है कि यहाँ 4 प्रकार की कोटियां होती हैं प्राणियों की। पहला वो जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति, वो उनके अंदर चेतना की एक कला मानी जाती है कि एक कला है। कला में बोला जाता है चेतना के तल को कला में वो दिखाते हैं इसमें। दूसरी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जूं खटमल इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, उनमें चेतना की 2 कलाएं होती हैं। तीसरी जो कि पक्षी हैं, जो अंडज होते हैं, अंडज अंडे से जो उत्पन्न होते हैं, पक्षी आ गए और भी जितने शुतुरमुर्गी जो जिनके भी अंडे होते हैं, उनमें कलाएं जो चेतना होती है वो 3 स्तर तक जाती है, मतलब 3 कला की उनकी चेतना होती है। चौथा आता है जो कि हम हैं, जो जेर से, जरायुज बोलते हैं उनको, जो जेर से बंधे हुए पैदा होते हैं गर्भ में, जब जेर में बंधे हुए आते हैं वो होते हैं चतुष्पाद, यानी कि 4 पैरों वाले पशु और 2 पैरों वाले ये मनुष्य। अब इसके अंदर जो क्रम है, ये क्रम यहां तक मनुष्य देह दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ, सबसे पहले दुर्लभ शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ हम वैसे जानते ही हैं कि भाई जो सबसे मुश्किल चीज होती है, मुश्किल से मिले, वो दुर्लभ है ना। तो लेकिन मुश्किल के साथ साथ यहां पर वेदांत में जोड़ दिया जाता है जो बहुत दुख और कष्ट, जो दुर्लभ होगी, ऑब्वियस सी बात है वो उसे प्राप्त करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। भाई हीरा अगर पाना हो, जो कि 1 या 2 ही है संसार के अंदर, तो उस आदमी को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा ना, बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, तमाम तरीके के ताप झेलने पड़ेंगे। तो वो यही बोलते हैं कि जो तुम्हें मनुष्य जन्म, मनुष्य देह मिली है, वो बहुत कष्ट के बाद मिली है, बहुत दुर्लभ है ये। तो अब उसमें फिर ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि चेतना के वाकई में अलग अलग तल होते हैं। दरअसल तल शरीर के हैं। ग्रेस्पिंग जो पावर है वो ऐसा समझ लो कि लाइन जा रही है बिजली की, वो एक ही जा रही है, लेकिन मेरे घर में 2 बल्ब से लेकर, नाइट बल्ब से लेकर 100 वाट का भी बल्ब लगा हुआ है। वो बल्ब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी रोशनी फेंकेगा। होल्डर वही है, चटकनी भी वही है, लेकिन बल्ब की क्वालिटी है ये। तो वो शरीर सिर्फ बल्ब हैं, 0 वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट। तो जो मनुष्य शरीर है, इसकी वाट सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा वाट है इसकी, इसलिए इसका चेतना का तल सबसे ऊंचा उठ सकता है। लेकिन यहां समझदारी वाली एक बात है इसके अंदर, यह ध्यान रखने वाली चीज है कि मनुष्य लेकिन चेतना के एक तल से भी काम कर सकता है, जितना पेड़ के अंदर होती है। हमें पता नहीं लगा सकते हम। एक आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, वो हो सकता है एकदम पेड़ हो, जितना पेड़ के अंदर चेतना है उतना ही उसके अंदर चेतना हो, उससे बिल्कुल ज्यादा ना हो, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। उसने मनुष्य का जो बल्ब था, जो इतना डिम जलेगा, वो उसका बस उतना ही डिम जल रहा है। 100 वाट का बल्ब लेकर भी वो 0 वाट की रोशनी कर रहा है, तो उसका वो बल्ब होना बेकार गया। मधु, ये बंद कर ले अपना स्पीकर। तो उसका वो
तूने 4 वो बताए थे आयाम, उसमें में दूसरा वाला तो जो पसीने से बनते, पहला वाला क्या था? पहला वनस्पति। उद्विज बोलते हैं उनको, वनस्पति वगैरह से, पेड़ पौधों से जो आते हैं। अच्छा ठीक है। तो इसमें ऐसा माना जाता है, अब जैसे वैसे भी देखोगे तो मतलब जहाँ तक अभी पता लगा, मैं क्या है ज़्यादा वैसे साइंस से वो देना उचित नहीं समझता कि साइंस भी यहाँ पहुँच गई वहाँ पहुँच गई, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग है, दोनों का विषय अलग है। साइंस का विषय ये चीज़ कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि साइंस गलत है या ऐसा है वैसा है, बात वो है ही नहीं। साइंस है जो विषय पर काम करती है, उसका एक सामने एक ऑब्जेक्टिव रहता है और सामने रहता ही एक चीज़, इसके ऊपर खोजबीन करती है, शोध करती है। लेकिन यहाँ जो हम जो पढ़ रहे हैं वो है जो शोध कर रहा है उसके ऊपर ही शोध करना। मन जो है इंसान का, उस वही इसका विषय है, जो इंसान का मन है, इंसान ही इसका विषय है, इंसान की चेतना ही इसका विषय है। तो इसलिए साइंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक कोशिकीय से शुरू हुए थे हम सारे लोग, जहाँ से एकदम आई है, बिग बैंग शुरू हुआ और जहाँ तक पता लगाया गया है वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो बाकायदा ये जो चेतनाओं के तल हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग बट गए, ये शरीरों का विकास और मन का विकास और बुद्धि का विकास और धर्म का विकास। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं हिंदू और वो वाला, धर्म मतलब आपने जो भी किया कर्म एक तरीके का, हाँ, उसका जो विकास होता चला आया है, ये बहुत बड़ी श्रृंखला जाकर हम यहां तक पहुंचे। तो कितना कष्ट हमने झेला होगा, ये है दुर्लभ चीज, समझ रहे हो? ये मनुष्य जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि यहां तक चेतना का जितना विकास करते चले गए उसके बाद आकर हमने पाया है ये चीज। और सबसे बड़ी चीज दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है ये चीज। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कल को ये छोड़ो के मर जाएंगे तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अलग बात है। लेकिन वैसे ही देखो हमारे हाथ में नहीं था ना कि हम यहाँ पर आए, भाई हम लोग आ गए ना, हमसे पहले भी संसार चल रहा था, हमारे बाद भी चलता रहेगा क्योंकि इतने लोग आए गए। लेकिन हमारे हाथ में नहीं था कि हम यहाँ आए। हमारे अगर हाथ में होता तो मैं तो अपनी बताऊं, मैं तो कभी आता नहीं, मैं तो ऐसी जगह आता ही नहीं जहाँ दिमाग आदमी का एकदम भिन्न रहता हो चीज़ों में। कोई चीज़ आपको पता लगी एकदम से, मान लो आपको पता लगा कि यार ये बात एकदम सही है, जैसी आपको पता लगी वैसे ही आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपको ये काम नहीं करना। तो ऐसी जगह आदमी क्यों आना चाहेगा? तो हमारा कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर आने में भी, ये जन्म मतलब शरीर पाने में भी कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भी दुर्लभ है कि हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे हो कि हम ले लें तो इसको इतना ही लेते हैं। दुर्लभ तो और बहुत सारे तरीकों से है वैसे, जितने भी सोच सकते हैं आयाम कि भाई, लेकिन यहां पर दुर्लभ देखो, बात ये नहीं है कि हम कैसे समझ गए हाँ हाँ दुर्लभ है, ये पता है हमें, लेकिन इस चीज को सच में अपने जीवन में महसूस करना, अपन को महसूस करना कि भाई वाकई में इतनी दुर्लभ चीज़ है जो हमने पाई है। जैसे एक बच्चा होता है कि पहली बार उसको कोई बात चीज़ देखती है तो वो देखता ही रहता है, सबसे पहले तो वो खो जाता है, देखता रहता है उसको, अवाक रहता है, अवाक हो जाता है एकदम देखकर, अरे ये क्या है। तो उसका एक संबंध बनता है उस चीज़ से, पल पल जो हमारे अंदर थी एक चीज़, बच्चे वाली जो एक चीज़ थी कि किसी भी चीज़ से संबंध बनाना, अपना सबसे ओरिजिनल वे में संबंध बनाना, कि पहले कुछ नहीं था मन में, कोई चीज़ देखी और उसको देखना, वाकई में देखना उस चीज़ को। अरे तो इसमें सबसे पहले ये हो गया कि मनुष्य देह प्राप्त करना ही अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी पुरुष शरीर। अब जब हम बात करते हैं पुरुष शरीर तो हम किसकी बात करेंगे? स्त्री की। कि स्त्री शरीर में ऐसी क्या बात है भाई, क्या कमी है? तो ये सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जिस समय पर वो लिख रहे थे उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मतलब कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। परिवेश इस तरीके का था कि उनको फ्रीडम नहीं थी बहुत सारी चीज़ों की, वो वेद वगैरह का अध्ययन भी कम कर पाती थी, ठीक है। सबसे बड़ी, और इससे भी एक और बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ ये है कि उन पर सोशल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा थी, जो कि आज की डेट में भी है। आज के समय में भी जो पुरुष की स्थिति है एक, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है चीज़ें चुनने के मामले में बजाय के एक स्त्री के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो एकदम बोल रहे हैं कि भाई स्त्री कमतर है, ऐसा मतलब अब स्त्रीवादी बन के कोई आ जाए बोलने लगे अरे स्त्रियों का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी क्या है समाज की, अभी क्या प्रैक्टिकलिटी है। तो उसमें एक चीज़ ये आती है, मैं इसे मतलब बहुत ऊपरी एग्जाम्पल देता हूँ इसका, कि मान लो एक लड़का और लड़की हैं, वो दो लोग प्यार करते हैं, ठीक है, और प्यार
करने के बाद किसी भी कारणवश उनका जो है वियोग हो जाता है, ठीक है, दोनों बिछड़ गए, या तो हस्बैंड वाइफ ले लो, ऐसा भी ले सकते हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लो, निब्बा निब्बी मत लेना बस, मतलब बाकायदा जो एक किसी सीरियस रिलेशन में रहे हों, बाकायदा, है ना, कोशिश के साथ। बहुत हद तक ऐसा होता है कि जो पुरुष है उसमें, वो पुरुष बहुत सारे संबंधों का त्याग कर देता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग देता है। वो ऐसी स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है उसके केस में कि उसको ज़्यादा किसी चीज़ का पता लग जाए, उसको वो ज़्यादा किसी चीज़ के और गहराई में जा पाए बजाय के फीमेल के। वो इसलिए कि फीमेल ऐसा नहीं है वो गहराई में नहीं जा सकती या जाती नहीं है, वो जाती है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही सामाजिक बंधनों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से वो तैयार हो जाती है कि नहीं, मैं, लड़का सोच सकता है कि मैं नहीं शादी करता हूँ। मैं बहुत ऊपरी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी है, बहुत लोगों के साथ भी होता है। लड़का भले ही से सोच सकता है कि मैं नहीं करता शादी, अब मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं देखूँगा ये वो, उसके अंदर एक तरीके का वैराग्य आ जाता है, समझ रहे हो। लड़की आता लड़की के अंदर भी है, लेकिन लड़की का जो मन है वो इतना ज़्यादा, उसके अंदर दो चीज़ें काम करती हैं। उसकी जो प्रकृति है, पुरुष नारी देह की अपनी एक प्रकृति होती है, तो सबसे पहली चीज़ उसकी कंडीशनिंग कि वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि वो उन सारी चीज़ों को त्याग सकती है जो कि समाज ने उसे दी हैं। बहुत मुश्किल होता है स्त्रियों के लिए। आज भी मैं देखता हूँ कितनी लड़कियाँ हैं जो सिर्फ इसी वजह से कि कोई और ना बोल दे, वो अपने गलत गलत संबंधों को निभाए जाती हैं, समझ रहे हो। अगर वो तोड़ दें तो उनको एक अलग तरीके की फ्रीडम मिल सकती है, वो कुछ और जान सकती हैं, समय कहीं और दे सकती हैं अपना, लेकिन सिर्फ निभाने और एक सोशल प्रेशर और कंडीशनिंग की वजह से वो उत्पीड़न में सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। वो कुछ और जान नहीं पाती, उनका सिर्फ दिमाग एक ही जगह रहता है। बच्चा वो बोलती हैं कि किसी और की वजह से पैदा करना है, हमें तो नहीं चाहिए। बहुत स्त्रियां ऐसी हैं, मतलब उनको चाहिए कि परिवार आगे बढ़ाना है, मैं इस परिवार का माध्यम हूँ आगे बढ़ाने के लिए, मुझे नहीं चाहिए पर्सनली, मैं इनके लिए दे रही हूँ, समझ रहे हो। वहाँ पर उसकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, उस तरीके की फ्रीडम। शी इज़ नॉट टेकिंग फॉर हर सेल्फ एनीथिंग, एनी डिसीजन। वो क्या करती है कि मैं अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए, इनके लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ। फिर वो पूरा इन्वेस्टमेंट उस बच्चे के अंदर डाल देती है अपना, और वो अपने आप में कहीं नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है। क्वालिटी ऐसे कि वो बहुत जल्दी समर्पण कर देती है, लेकिन वो सही जगह से अगर समर्पण हो जाए तो उसको ज़रूरत भी नहीं होती किसी ज्ञान की। कायदे में स्त्री को नहीं होती ज़रूरत, समझ रहे हो। एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि जैसे मातृत्व स्त्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन स्त्री का स्वभाव जब माँ बनना है, उसका शरीर ही ऐसा है कि उसके अंदर माँ बनती है वो, ठीक है। नेचुरली तो यही है ना कि तुम पिता बनोगे और वो माँ बनेगी। देह बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि आप जब सोचते भी हो ना, सोते भी हो, आप उठते ही कुछ और बन जाते हो। एक लड़की का देह ले लेनी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि बाद में जब बहुत बड़े बड़े जो स्त्रियां, जो संत हुई, उन्होंने भी यही सबसे पहले बताया कि आप जब आदमी जान ही ये लेगा कि आप देह नहीं हो, क्योंकि मेन बात वही है, देह नहीं है वो, तब तो दोनों एक ही हैं, पुरुष क्या और स्त्री क्या। लेकिन पुरुष शरीर में बस इतना ऐसा ही डिफरेंस है कि वो शरीर, जब हम समझते ही शरीर है ना अपने आप को, सबसे बड़ी बात यह है कि हम शरीर ही समझते हैं अपने आप को, समझ रहे हो बात को। तुम अभी शरीर के रूप में ही तो देखते हो अपने आप को, कुछ और नहीं देखते। तो स्त्री भी अपने आप को शरीर के रूप में ही देखेगी। उसके पीरियड्स भी चलेंगे हर महीने वो जिन चीज़ों से गुजरेगी तुम नहीं गुजरोगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके मूड शिफ्टिंग होते हैं, हर महीने इतने मूड शिफ्ट होते हैं। स्त्रियों के बहुत मूड शिफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेन बात यह है, उसको अभी आज के समय में तो उसको डिफेंड करने लगे हैं, कह रहे ये तो होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। बात बिल्कुल सही है, होने में आप रोक भी नहीं सकते। अगर आप नहीं हो उतने कैपेबल तो कैसे रोक पाओगे, जब आप पूरा ही अपना देह समझ के बैठे हो खुद को। तो एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं इससे। इसलिए वो देह में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें पुरुषों के साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। बस ईजीनेस की बात है और कुछ नहीं है। उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है वो, समझे। उनके पास क्योंकि एक्स्ट्रा पेन है, उनके पास दर्द का और ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं।
मेन बात यही है कि आपको इजीनेस मिली है। अब तुम ये देखो कि पित्रात्मक सत्ता है पहले से ही, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही है ना। तो आपको ऑलरेडी एक सत्ता बनी बनाई मिली है। आप घूम सकते हो 12 बजे 1 बजे। कॉलेज के दिनों में जैसे जो जो काम मैंने किए हैं, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे अंदर वो फ्रीडम आ सकती थी अगर मैं लड़की रहता तो, क्योंकि इतने रोक टोक भाई, मैं सोच ही नहीं सकता था वो कभी। समझ रहे हो बात को? वहीं जब आदमी सोच ही नहीं सकता, उस सोच को ही वहीं खत्म कर दो अगर तुम, तो कहाँ से करेगा फिर वो? तो जो डर है, वो डर आपके अंदर नहीं रहता बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो समाज ने बनाया है। बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं तक लेते हैं। अब तीसरा वाला लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो दुर्लभ होती चली जाएंगी। हाँ। तो मनुष्यत्व तो आ ही गया कि मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, ये तो हमने देख ही लिया है ना। अच्छा, मुमुक्षुत्व उसके बाद आता है। मुमुक्षुत्व का मतलब है, हाँ, द वन हु अर्ज फॉर फ्रीडम, मतलब उसको फ्रीडम चाहिए, उसको मतलब लिमिटेशंस नहीं, मुक्त होना चाहता है। हाँ, उसको लिमिटेशंस नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई बंधन से तो आदमी तब मुक्त होगा ना जब बंधन महसूस करेगा। यहाँ पर वैसे सबसे ऊपरी मतलब देखेंगे तो भाई बंधन हर कोई महसूस करता है, कोई भी हो, हर कोई महसूस करता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। छोटी छोटी चीज़ों में भी बंधन महसूस करता है आदमी। लेकिन यहाँ उन बंधनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अब वही बात है, मुमुक्षु का मतलब यही है। अगर हर कोई महसूस करने लगे तो सभी मुमुक्षु हो गए। जैसे इसमें बोला है मनुष्य शरीर में जन्म, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा सिर्फ वही नहीं है कि जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाए। आवागमन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जन्म लिया और मर गए। आवागमन का मतलब है जो आपके कई प्रकार के मैं हैं, कई प्रकार के मैं हैं। हर रोज़ तुम्हारा एक मैं बनकर तैयार खड़ा हो जाता है। ये वाला मैं, वो वाला मैं, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, अभी मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के जन्म हैं। तो तुम जो बार बार, क्या है ना, देखो, अगर तुम सच में एक ही तरीके के एक ही आदमी होते तो तुम्हें कोई दिक्कत होती ही नहीं। तुम लगातार बहुत सारे चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए रहता है तुम्हारे अंदर, बहुत सारे एक तरीके से खांचे हो गए हैं। ये जो वेदांत है, ये आज की डेट में, पहले तो इतना ही नहीं था, लेकिन नेट पे इतना मटेरियल पड़ा है ना, इतना पड़ा है बहुत, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कचरा भी पड़ा हुआ है, सॉरी टू से दैट, बट क्योंकि बहुत उल्टे सीधे इंटरप्रिटेशन, बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन जो अच्छा भी पड़ा हुआ है वो भी बहुत है, वो भी अच्छे अच्छे लोगों ने डाला हुआ है बहुत, और वो लगे हुए हैं। लेकिन वो तब भी बहुत कम लोगों के पास पहुंचा है, क्योंकि असली मोक्षा नहीं है, बहुत कम है लोगों के पास। लोगों के पास ये ज़्यादा है कि जो जीवन में मज़े उनको चल रहे हैं वो भी चलते रहें और साथ साथ वो मुक्त भी हो जाएं। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, बाकी अभी जो स्पिरिचुअलिटी आ गई है, जो ये यही काम करती है। आओ, सबसे शांति वाली चीज़ भी पाओ और फुल मज़े भी पाओ, रसगुल्ले और गुलाब जामुन वहाँ रखे रहेंगे तैयार खाने के लिए भी। तो इसमें क्या, इससे दिक्कत ये होती है कि भाई तुम्हारे अंदर मोक्षा का भाव कितना उत्पन्न हुआ है, ये इसको देखकर पता लगता है कि उसको एकांत भी चाहिए साथ में, लेकिन उसके मजे जो है ना, जो डे टू डे लाइफ के उसके रोजाना के मजे, जैसे कि दारू तो वो घर पे भी या अपनी पार्टी तो रोज ही करता होगा, यहाँ पे भी करता है ना, यहाँ पे भी पिज्जा मंगा के खा रहा है, उसको वहाँ एकांत में भी पिज्जा चाहिए फिर। हाँ वही, तो उसे लगता है कि वहाँ, अब दिक्कत यही हो जाती है कि वहाँ पर फिर एकांत नहीं मिल पाता है। इतनी प्योरेस्ट चीज़ है, इसलिए तो बोला कि जिसको जाना नहीं जा सकता, तुम उसको वहाँ पिज्जा मंगा के ले लोगे उसके मजे। इन तीनों चीज़ों की एक चीज़ और बोलूँगा मैं, कि ये तीनों चीज़ें अत्यंत दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, ये भी लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देव अनुग्रह बोला गया है, देव का अनुग्रह होगा, देवानुग्रह हेतुकम, ऊपर श्लोक में जो लिखा हुआ है, श्लोक में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनुग्रह तो बिना उसके तो नहीं मिलेगी, जब तक अनुग्रह नहीं होगा। लेकिन अनुग्रह भी तो तब होता है, अनुग्रह का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तुमने अपने आप को वैसा पात्र बना लिया, तुम उस लायक बन गए,
तो आप जो कर सकते हो अपने हाथ में वो करना है आपको। पात्रता का मतलब एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पर, एक कहानी है छोटी सी, एक रामकृष्ण परमहंस जी ने सुनाई थी एक आदमी को कि पात्रता ज़रूरी क्यों होती है पात्रता। तो उन्होंने कहा कि पात्रता का मतलब, जैसे आप शब्द से ही समझ रहे हो कि पात्र, कोई पात्र है, पात्र मतलब कटोरा, बर्तन, कुछ भी ले लो, ठीक है, लोटा। तो पात्र के अंदर जितना आएगा वो हुई पात्रता उसकी, कि इतना ही आएगा, लोटे के अंदर लोटे के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो एक दूध लेने जाता था एक आदमी अपने लोटे में, और दूध, उसने दूध वाले के पास गया, तो वो ऐसे ही जाता था, मतलब उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, दूर से चल के आता था बहुत, तो न थोड़ा सा उसकी चाय पानी बनती रहे, वो उससे दूध मांगता था। उसने कहा भाई हमें भी थोड़ा दूध दो, हम भी इसको देखें कि हमारे पास तो कभी सौभाग्य नहीं मिला इसको पीने का। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम बर्तन ले आओ अपना, तो वो बर्तन ले आया। तो उसने बर्तन देखा तो बर्तन गंदा था, लोटा था गंदा। तो उन्होंने दूध देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले इसे साफ़ करके लेकर आओ। छोटी सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो उन्होंने कहा साफ़ करके लेकर आओ, नहीं तो मैं जो दूध दूंगा वो फट जाएगा तुम्हारा, और तुम जो ले जाओगे, तुमने दूध का स्वाद भी नहीं चखा कभी, तुम अगर ले गए उसको पी भी लिया, तुम्हें लगेगा ये ऐसा होता है, अच्छा, लेकिन वो चीज़ वो नहीं होगी जो मैंने दी थी। तुम इतनी दूर से मेहनत करके आए भी, मैंने दूध निकाला भी, दूध तुम्हें दिया भी, तुमने देखा भी मुझे दूध देते हुए, और तुम्हें लगा कि मैंने वही चीज़ दी है जो तुमने पी है, लेकिन तुम्हारा बर्तन गंदा था इसलिए वो फट गया, तुम वो पियोगे जो मैंने नहीं दी। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बर्तन साफ होना ज़रूरी है। बर्तन है अपना मन, मतलब मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुमुक्षा का उदय ही तब से होता है आदमी के अंदर। अनुग्रह का मतलब ही यही है कि अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने का सीधा सीधा उपाय यही है कि तुम्हारे मन में कितनी सफाई आ रही है, तुम थोड़े और सीधे सरल हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, तुम्हारे मन में एक सही चीज़ को जानने की इच्छा आ रही है, नहीं आ रही है। देखो इच्छा आती है, अगर ये चीज़ आने लगी है, तुमने उसको थोड़ा समय भी देने लगे हो, तुम उसके बारे में खोजबीन भी करने लगे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हो रहा है। उस समय ये भी बोला जाता है कि जब तुम्हें दिख जाए कि ये अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो रहा है, किसी का एक वो चीज़ व्यक्त करना चाह रही है आपके सामने, आपको जो व्यक्त नहीं हो सकती, तो तुम कम से कम बाधा उत्पन्न करो उसके काम में। तुम अब बाधा उत्पन्न करने का मतलब तुम कम से कम अपना मन गंदा करो, तुम कम से कम उन चीज़ों में पढ़ो, कम से कम उस जगह पर उस चीज़ को अपने मन में घुसेड़ने की कोशिश करो जो वाकई में तुम्हारे मन को गंदा करती है। गंदा करने का मतलब जो तुम्हारे मन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करे, विचलित करे, चारों तरफ बटा बटा रखे। चार जगह तुम्हारा मन बटा हुआ है, एक जगह फोकस नहीं है, चल अभी ये रहा है लेकिन अभी ध्यान कहीं और चल रहा है। जिस जहाँ पर ध्यान चल रहा है तुम्हारा अभी, वहीं पर माया भी है। यही बोला था कि वो चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा यहाँ पर ध्यान नहीं है तो ऐसा नहीं है उस चीज़ को छोड़ना है, उस पर थोड़ा दृष्टि बनानी है, अपने मन को और साफ करना है, ताकि तुम जो चल रहा है उसी की चीज़ बारे में जानो। तो मुमुक्षा इसलिए है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको जानने की कोशिश करते हैं। बाद में ये तीन चीज़ें इसलिए उन्होंने दोबारा ये श्लोक लिखा गया है। पहले तो उन्होंने बोल दी कि उत्तरोत्तर दुर्लभ है, जिसमें पुरुष शरीर ये, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला 3 दुर्लभ प्राप्तियाँ, उसमें भी सबसे 3 ये हैं जो दुर्लभ हैं कायदे में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ उन्होंने बताने के लिए बोला है। असल में ये 3 हैं, मनुष्यत्व, मनुष्य होना, दूसरा मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, फ्रीडम, मुझे अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए, मुझे जानना है कि सत्य क्या है, असल में है क्या, दुनिया में चल क्या रहा है, या मेरे मन में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कौन है जो चलवा रहा है लगातार। ये तीसरा महापुरुषों का साथ। तो महापुरुषों का साथ का मतलब है कि ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि महापुरुष ही कम है सबसे पहली बात तो साथ कहाँ से मिल जाएगा भाई, महापुरुष ही नहीं बचे जब दुनिया में। गौतम बुद्ध जैसे कितने लोग हैं, तो या और देखो अब जिन्होंने लिखा है उनके जैसे ही लोग कितने हैं, बहुत कम है। तो उनका साथ बस यही मिल सकता है जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये उनका साथ है। लेकिन इसमें भी हम बड़ा ही कम कोशिश कर पाएंगे। अगर ये साक्षात हमारे सामने बैठे होते तब आता असली मज़ा। समझ रहे हो बात को? अभी तो हम अपनी बुद्धि से अपना आधा अधूरा दिमाग लगा के अपनी ज़िंदगी में अभी पढ़ के चले जाएंगे, फिर दोबारा वही करने लगेंगे जो कर रहे थे, और
दोबारा हमारा मन वही आकार ले लेगा, सारी चीज़ें वही जैसी थीं वैसे ही यथावत चलने लगेंगी हमारे जीवन में। यही होता भी है, दोबारा से हमारा मन दोबारा वैसा ही आकार ले लेता है, फिर दोबारा होता है एक्सपेंड, फिर आकार ले लेता है। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा दुर्लभ हैं। तो मुमुक्षा, लेकिन सबसे पहले मुमुक्षा आती है। महापुरुष तो फिर भी हमारे पास आज इंटरनेट है, तो हम कुछ चीज़ें को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, खोज सकते हैं, किताबें हैं। लेकिन महापुरुष का साथ, उनका संग, उनका सत्संग, साथ में बैठना, रमण महर्षि का के लिए बोलते थे कि अभी भी है उनकी एक जगह जब जाओ, डिपेंड करता है आपका मन कितना साफ है, किस मन से जा रहे हो। हमेशा ये चीज़ डिपेंड करती है कि कोई भी चीज़ आपको उसी रूप में दिखाई देगी और समझ में आएगी जिस मन से आप जा रहे हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन शुद्धतम रूप में जल्द से जल्द हम शुद्ध करें, ताकि वो दिखे। साफ करने का मतलब सिर्फ और कुछ नहीं है कि मान लो ऐसा ना हो कि मैंने काला चश्मा पहना हुआ हो और मैं देखूं तो सब ब्लर ब्लर नज़र आए मुझे। यहाँ पर जितना साफ होगा उतना साफ साफ मैं देख पाऊंगा चीज़ों को, उतना साफ साफ मैं परसीव कर पाऊंगा कि ये है, ये है, ये है। तो रमण महर्षि के बारे में बोलते हैं कि वो, उनके पास बैठते ही आदमी शांत हो जाता था, विचार उनके चले जाते थे, प्रश्न भी उठते थे लेकिन उसका केंद्र बदल जाता था। इतनी शांति थी उनकी एक उसमें कि वहाँ बैठकर आदमी ऐसा महसूस, और पता है उनका उपदेश ही वही था, मौन उनका उपदेश। वो बहुत बहुत देर चुपचाप बैठे रहते। कोई आया ना बैठने तो ऐसे कर देते, बैठो अभी बैठो, बस बैठे रहो। अब वो इतना लोग मानते थे उनको कि बैठ जाता था आदमी। बहुत बेचैनी रहती थी कई लोगों को, कुछ पूछना है, ये करना है, वो करना है, ये आज ही जान के चला जाऊंगा सब कुछ क्या है, आज ही मैं मुक्ति आज जो है सब आज ही खत्म कर डालूंगा। वो बोलते थे बैठो बस थोड़ी देर। बैठा रहता था, फिर पता है क्या, प्रश्न ही खत्म हो जाता था उसका बैठे बैठे। वहीं पर शांत मन, फिर बोलते बताओ, तो भूल जाता था, याद ही नहीं रहता था। या फिर कई लोगों के साथ उन्होंने ऐसा भी किया है, बैठा रहा, हाँ पूछूं, उन्होंने कहा हो गया जाओ समय खत्म। लोग आ जाते थे, कई लोग बेचैन भी हो जाते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो उल्टे सीधे प्रश्न करते थे तो उन्होंने डंडे से लेकर दौड़ाया है बाहर तक बड़ा, और आके खूब हंसते थे, खिलखिला कर लेट लेट के हंसते थे दौड़ा के उन्हें। मतलब हर किसी को टैकल करने का अलग अलग तरीका था, लेकिन मेन बात है कि उनका जो संग होता है, महापुरुषों का जो संग है वो अलग ही है। हालांकि उसको हम वो नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे लिए नहीं है वो लोग, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पास जो हैं किताबें हैं, पता नहीं इसमें किसमें उसमें लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, किसी में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कुछ सुर दुर्लभ ग्रंथि गावा, ऐसा मतलब कि ऐसा शरीर की जिससे पाने को देवता भी परेशान रहते हैं। गौर से देखोगे तो अपने आप चीज़ें दिखने लगेंगी, समझ रहा है, वो अवेयरनेस आने लगेगी कि मनुष्य शरीर क्यों है दुर्लभ। तुम पकड़ पा रहे हो अपने ही विचार, तुम पकड़ पा रहे हो अपने आप को ही, विचारों का उदय होना पकड़ पा रहे हो। मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन तुम पकड़ने लगते हो कि ये चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई, विचारों का उदय, और हर चीज़ किस तरीके से है, तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है। तुम साइंस के पास नहीं जाते, तुम ऐसा नहीं जाते कि अच्छा बिग बैंग हुआ था तब ऐसा हुआ, तब से मैं हूँ। तुम मैं को जान जाते हो कि मैं कब से हूँ। तुम्हें बिग बैंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हुआ होगा तब हुआ होगा। तुम उसे एक थ्योरी की तरह से जानोगे भी ना। अगर किसी उस चीज़ को तुमने जान भी लिया, अब मैं बोल रहा हूँ बिग बैंग से ही हुआ, तो तुमने क्या जाना उससे? तुमने एक थ्योरी जानी कि कैसे कैसे हम आए, कैसे कैसे नहीं आए, ये और फलाना ना ढिमकाना। लेकिन तुम जो हो, मधुसूदन जो है, वो तो एक उत्पत्ति हुई है मनुष्य की, एक कोशिकीय से लेकर यहाँ तक पहुँचना, चेतना का तल यहाँ तक पहुँचा। लेकिन इन सब का जो साक्षी है वो कौन रहा होगा? वो तुम्हारे ही अंदर है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो वहाँ भी नहीं था। तुम उसी का एक हिस्सा हो ना, तुम कड़ी हो उसकी। तुम अगर उसकी कड़ी हो तो इस कड़ी को भी वो चीज पता होगी जो आखिरी और पहली कड़ी को पता है। समझ रहा है बात को? तो ये चीज उसी को उद्घाटित कर देती है कि वाकई में क्या था, क्या रहेगा।